मुझे महिलाएं के बारे में सिर्फ इतना मालूम है जितना मैं अपनी माँ के साथ रह के समझ सका हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर माँ को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। और मुझे ये भी मालूम है अमेरिका रहते हुए कि वहाँ पर स्त्री की नाजुकता को बहुत टेंडरनेस के साथ, बड़ी कोमलता के साथ उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए वहाँ पर उसको डोरमैट नहीं बनाया जाता। पर ये हमारा कल्चर था। तो जिस भारत में माँ को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, उस भारत में माँ और स्त्री उसकी सबसे ज़्यादा आज दुर्गति हो रही है। जहाँ से ये बीज पैदा हुआ कि माँ क्या चीज़ है, माँ को पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत बोलते हैं। तर्त महत होता है माँ वो धरती है जहाँ पर एक इंसान पलता है, शारीरिक तौर से लेके सारी उम्र तक। तो यहीं पर ऐसे दुर्गति क्यों हो गई? उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मर्दानगी का राज है। हज़ारों सालों से मर्दानगी का राज है। जैसे ख्याल होंगे वैसा राजा होगा, तो वैसी प्रजा होगी। तो मर्दानगी के राज में मर्द का राज हो गया, तो इसने प्रजा को ये बता दिया कि पति परमेश्वर होता है। बीच में से परमेश्वर गायब हो गया, पति आ गया, मर्द आ गया। अब इस मर्द को पूरा हक हो गया कि आप स्त्री को जैसे मर्जी मिसबिहेव करो। और स्त्री अपना जो ताकत थी उसको सारा भूल गई। आप में से कई नहीं भूले होंगे, लेकिन स्त्री अपना सारी ताकत भूल गई। और उसके भूलने के कारण क्या हुआ, वो भी ये नहीं समझा पा रही कि हम कहाँ से भूले हैं। उसको जितनी मर्जी अश्लीलता के कपड़े पहनाए जाएं वो पहन लेती है। उसको जैसे मर्जी मॉडल बना के उसको फेम चाहिए वो मान जाती है। तो अब ये हालत हो गई कि हम जब मजहबी वितकरे में पड़ गए, जिसको कम्युनल हेट्रेड बोलते हैं, तो जब हिंदू किसी मुसलमान को देखता है तो वो एक नफ़रत की नज़र से देखता है। उसको बोलते हैं, पहले ही उसने माइंड में फ़िल्टर लगा लिया, ये मुसलमान है। मुसलमान हिंदू को देखता है, उसने फ़िल्टर लगा लिया। वो सिख को देखता है, तो हम पहले से ही एक मन में बाइस्ड हो जाते हैं कि ये इंसान क्या होगा। अब ये वाली फीलिंग हमारे घर में भी आ गई। हमने घर में सिखाना शुरू किया, माँ नहीं बच्चे को, हिंदू अच्छे नहीं होते हैं, या माँ ने बताया नहीं मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, या माँ ने बताया या सिख अच्छे नहीं होते हैं। अब इसको नहीं मालूम कि अगर मैंने ऐसे कहा है तो बाद में इसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा। आफ्टर इफ़ेक्ट ये होगा, जब हिंदू लड़ेंगे मुसलमानों के साथ
और जब दो इंसान सड़क पर लड़ेंगे तो वो सबसे पहले उसकी माँ को बुरा भला कहेंगे। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है जिस धरती पर बच्चे ने पल के बड़ा होना था और सारी उम्र जिस धरती की वो अंदर से रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सामने उसकी बेइज्जती होते हुए देखता भी है। मुझे एक ओमपुरी या ओम शिवपुरी की मूवी याद है। उसमें वो जब बड़ा हो जाता है तो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, अब ये जुल्म नहीं सहूँगा, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारी माँ टॉर्चर हो रही है, हमारी बहन टॉर्चर हो रही है, हमारे घरों में स्त्री की बहुत बुरी तरह से दुर्गति हो रही है। क्यों? क्योंकि स्त्री को दासी बना दिया गया हजारों सालों से, पति परमेश्वर के नाम पर। अब उस बेचारी को काम पे भी जाना पड़ता है, वो भी इक्वली ट्रैफिक का और बॉस का सारे स्ट्रेस सहन करके आती है। उसको अपनी फिज़िकल जो उसकी बॉडी की तकलीफ़ें हैं वो भी सहारनी पड़ती हैं, उसको बच्चा भी पैदा करना पड़ता है, और इसके बाद उसके जो शारीरिक नुकसान होते हैं उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। उसको टेक इट ग्रांटेड लिया जाता है, चाहे वो 70-80 साल की हो जाए, कि ये काम, हाँ ये तो काम माँ जी कर देंगे, हर काम उस पर डाल दिया जाता है। जबकि वो अपना काम बड़े पैशन से ऑलरेडी करती है, अगर ना भी डालें तो वो अपनी जिम्मेवारी समझती है। मुझे एक बात याद आई, वो पूछता है कि आप के पति पत्नी आपस के में लड़ाई नहीं होती क्या? तो पति बोलता नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमने काम बांटे हुए हैं। अच्छा, कैसे बांटे हुए हैं? कपड़े धोने हो तो मेरी वाइफ धोती है, सुपरमार्केट जाके सामान लाना हो मेरी वाइफ लाती है, कुकिंग करनी हो मेरी वाइफ करती है, घर की सफाई करनी हो वो करती है, सबके कपड़े धो के प्रेस करने हो वो करती है, बच्चों को संभालना हो वो संभालती है, मेरी माँ की सेवा करनी हो वो करती है। सो ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे काम हैं जो वो करती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? बोलता, मैं डिसाइड करता हूँ अमेरिका अफ़गानिस्तान पर अटैक करे या ना करे, इंडिया पाकिस्तान से लड़े या ना लड़े। सो मैं बड़े बड़े काम के डिसीजंस लेता हूँ। ये काम बांटे हुए हैं, पर इसको प्रैक्टिकली अमेरिका में उन्होंने सच्ची मुच्ची बांटे हुए हैं कि अच्छा आप चाहे नहीं तो मैं बना लेता हूँ, अच्छा आप बच्चों को संभालिए मैं कुकिंग कर देता हूँ, या मैं बच्चों को संभालता हूँ। वहाँ पर ऐसे नहीं है, मैं तो उठूँगा और आप बाहर से अखबार लेके आओ, कप चाय साथ में लाना, पानी मेरा गर्म कर दो, कपड़े मेरे धोए के नहीं। सारे काम ये यही मर्द करा रहा है जिसने पति परमेश्वर वाली कहानी हमको डाली थी, और इसको बोल दिया तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम्हारी रक्षा 1 साल के बाद एक सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा, तुम्हारा भाई करेगा, और वो भी तब अगर वो राखी बांधेगा तो, अगर नहीं बांधेगा फिर आपकी रक्षा नहीं हो सकती। उसको पहले महसूस कराया आप अबला हैं, उसको महसूस कराया आप कमज़ोर हैं, और अगर तेरा भाई तेरी रक्षा के लिए आएगा तो फिर वो इस घर में नहीं आ सकता। मैं तेरे को जितना मर्जी दाज के नाम पर टॉर्चर करूं और मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। ये पति परमेश्वर जी बोल रहे हैं जिनकी वो दासी बनी हुई है, उसको अपनी पावर भूल गई। आज की स्त्री इक्वलिटी मांग रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इक्वलिटी मत मांगा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इक्वलिटी मांग के अपना स्टैंडर्ड नीचा नहीं करना। वाई? मर्द यहाँ है, आप यहाँ हैं, आप क्यों उसके बराबर आना चाहते हैं? हम क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो आपकी उम्र लंबी होगी? हम ये बातें क्यों सोच रहे हैं? क्या एक दिन मेरे को साड़ी ले देंगे
सुबह बादाम खिला देंगे और मैं सारा दिन भूखी रहूँगी, उनकी उम्र लंबी हो जाएगी। वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं खाना खाते, खाना छोड़ते? वो क्यों नहीं चाँद को देखते? वो क्यों नहीं मेरे लिए कुछ करते? मेरी उम्र लंबी नहीं चाहिए उनको? मुझे क्षमा करना, ये मैं किसी रिचुअल के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस साइकी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ जो हमारे को सिखा दिया है। आप कमज़ोर हैं, राखी बांध के भाई रक्षा करेगा, जो कि दूर बैठा है। अगर वो फ़ोन पे हाल भी पूछता है तो आगे से आप फ़ोन उसको नहीं कर सकती हैं, उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है। तेरा भाई इस घर में आ नहीं सकता, ये हमको सुनने को मिल रहा है और हम उसके पांव धो रहे हैं, क्योंकि ये पति जी परमेश्वर है। सो हमारे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ट्रेजर। प्रोग्राम का नाम है द लिविंग ट्रेजर, जीवन जांच का ख़जाना। आपके पास ख़जाना है, आपके अंदर कंटेंटमेंट भी बहुत है स्त्री के अंदर, और उसके अंदर बेयरिंग पावर बहुत है। उसके अंदर सिर्फ बेयरिंग पावर ही नहीं है, वो इसको बड़े पैशन से अपने बीइंग में जी लेती है। वो ये नहीं सोचती है मुझे सहन करना है, उसको सहन करना आता ही है। उसको कोई धर्म पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब ससुराल जाओगे वहाँ से निम्रता में रहना, सास का कहना मानना, पति का कहना मानना। शी हैज़ ऑलरेडी दीज क्वालिटीज़। पर जब हमने उसको डोरमैट बनाया, जब हमने उसको समाज में सताया, तो वो एग्रेसिव हो गई। उसका एग्रेशन हमें मालूम था नहीं, उसका एग्रेशन हमें समझ ही नहीं आया कि इस एग्रेशन का कारण क्या है। तो उसको ट्रांसमिट कहाँ कर दिया गया? वो ट्रांसमिट हो गया जब धार्मिक स्थानों पर ये कहना शुरू किया। कोई भी किसी धार्मिक व्यक्ति जिसको आप संत जी, बाबा जी, महात्मा जी, गुरु जी बोलते हैं, सो कार्ड होता कोई नहीं है इंसान। बाबा जी, संत जी, श्रीमान 1008, ये फलाने वाले बाबा जी हैं, ये फलाने वाले महाराज जी हैं, ये फलाने वाले गुरु जी हैं, वो होता कोई नहीं है। लेकिन उसके पास जब भी स्त्री जाएगी, वो सबसे भगवान के नियम के सिस्टम के उलट सबसे गलत बात ये करेगा, पुत्रवती हो। कभी पुत्रीवती क्यों नहीं बोलता वो? जिस किसी पुत्रीवती की माँ की कोख से वो पैदा हुआ, कभी नहीं बोलता कि पुत्रवती एक स्त्री को बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ मेरा बेटा हो। तो धार्मिक स्थानों में सबसे उलट काम किया जाता है। कौन सा मंत्र पढ़ो, कौन सा जाप करो, कौन सी माला फेरो, कौन सी जगह नंगे पैर 40 दिन जाओ, कौन सी जगह जाके क्या चढ़ाओ तो आपके घर पुत्र होगा। कभी नहीं कहा कि बेटी होगी। ये चीज़ आज सोनोग्राम कराने के बाद, जिसको फीटेसाइड बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच गई। और इसका सपोर्टर कौन बन गया? स्त्री। आज की सास बोल रही है अपनी बहू को, तेरी 3 लड़कियां हो गई, अगर अब चौथी लड़की हुई तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूंगी। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो अब निकल रही है। मैंने जो सारी उम्र धक्के खाए हैं, मैं जो सारी उम्र पाँव की जूती बनी रही हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की पैदा हो। फ्रस्ट्रेशन है उसकी, पर उसको खड़ा होना नहीं आ रहा, इसलिए जगह जगह उसकी इज्जत स्टेक पे लगी हुई है। तो महिलाओं को अब क्या बताएं? मैं तो विद ड्यू रिगार्ड्स आपको अपने सिर नीचा करके, अपने पूरे वजूद को आपके सामने सरेंडर करके यही कहूँगा कि आप लोग जब माँ बन सकते हैं तो माँ सृष्टि का क्रिएटर होती है। मदर इज़ फॉर, I should say, mother is, women is for procreation, not for recreation.
आज उसको रिक्रिएशन बना दिया गया। शी इज नॉट टॉय। तो अब हमने सोचना है, इफ शी इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन, तो प्रोक्रिएशन के बाद वो इस सारी सृष्टि को क्रिएट कर सकती है, अपना थॉट प्रोसेस दे सकती है, राइट फ्रॉम बिगनिंग अपने वूम से दे सकती है, वूम के बाद बच्चा पैदा होने के बाद अपने दूध से दे सकती है, और अपनी प्रेजेंस से दे सकती है, अपने मैसेज से दे सकती है। पर आज की स्त्री सोच रही है हमको भी मर्दों की तरह शराब पीनी चाहिए। जब हम विमेंस कॉलेज में लेक्चर करते हैं, वो मुझे आके पूछती हैं अगर मर्द सिगरेट पी सकते हैं हम क्यों नहीं पी सकते, मर्द शराब पी सकते हैं हम क्यों नहीं पी सकते। ये मेरे को आज की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्वेश्चन करती हैं। वो सोच रही है शायद शराब पीने में बड़ा मज़ा है, हम भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे उसी लस्ट के लिए जिस लस्ट के लिए मर्द पीता है। तो आज अमेरिका में रिसर्च सामने आ गई है, प्रूफ आ गया है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ब्लाइंड हैं, हार्ट में होल है, डायबिटिक हैं, किसी भी तरीके से हैंडीकैप हैं, उसका रीज़न यही है कि माँ ने कभी सिगरेट पी है, माँ ने कभी शराब पी है। तो उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? मर्द। सो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? और मुझे मूवी का नाम भूल गया, कभी खुशी कभी गम, आई थिंक सो, जिसमें वो जया भादड़ी बोल रही है पति पति होता है, परमेश्वर नहीं होता। आप सब नहीं बोल सकते घर में? बोल दो, डिक्लेयर कर दो। मेरी आपसे शादी हुई थी, ठीक है, समाजक तौर पे हुई थी, समाजक तौर पे आई एम लीगली अलाउड एंड एडवाइज्ड एंड ट्यून्ड कि हमारा रिक्रिएशन के लिए बच्चा हो गया। नाउ आई एम मेंट फॉर दिस होल वर्ल्ड एंड दिस फैमिली, आई एम नॉट मेंट फॉर यू फॉर योर लस्ट। कह सकते हैं आप स्नोरिंग करें, मैं सारी रात सो नहीं सकती, पर ये मेरे को किसने फांसी दी है कि आपकी स्नोरिंग के बाद मुझे आपके ही साथ बेड पे दासी बन के, गुलाम बन के सोना है। वाई? जल्दी से बच्चे को क्रिब में डाल दिया जाता है, बच्चा नौकरानी पालती है, बच्चा दूसरे कमरे में रहता है, और जब बाहर से कोई वाहन निकल जाए या कोई ज़रा सा बादल गड़गड़ा जाए बच्चा डर जाता है, वो सारी उम्र डरता रहता है। पर गलती कहाँ हुई? जहाँ माँ की छाती के साथ उसने सोना था वहाँ उसे अकेला वहाँ पर सुला दिया। क्यों? बिकॉज ये इसकी दासी है, इसके पास सोएगी। क्यों? ये डबल बेड कहाँ से आ गया? एंड वी आर वेरी हैप्पी, हमारा सेपरेट बेडरूम है, ये पापा मम्मी का सेपरेट बेडरूम है। ये सारी बातें वही आती जा रही हैं जिनमें स्त्री को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आप लोग हमसे ज़्यादा लाउडर बोल सकते हैं, आप लोग इस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, आप स्त्री हैं। एक प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी अपनी बहू को बेटी जैसी मत समझो, पंजाबी में बोलते हैं बेटी वर्गी ना समझो। वाई? वो जैसी या वर्गी बीच में से हटाना होगा, बेटी ही समझो। और वो सास को माँ जैसी, माँ वर्गी ना समझे, जैसी और वर्गी बीच में से हटाना होगा। जब ये हम सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे तो मैं अपनी बहू के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी, उसको दाज के नाम पर दुखी नहीं करूँगी। अब स्त्री ही उसको करेगी ना हेल्प एज ए मदर। और जो बहू उसको मिसबिहेव करती है, उन्होंने सारी उम्र मेहनत करके पति की पेंशन के साथ, ग्रेच्युटी फंड के साथ थोड़ा सा लोन लेके एक एक ईंट जोड़ के मकान बनाया, इसने आते उनको बाहर निकाल दिया। तो अब ये नहीं निकाल रही।
अमेरिका में मदर्स डॉटर हाउस होता है, जितने भी हाउस बनते हैं दे आर कॉल्ड मदर्स डॉटर हाउस। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसका पति कल तलाक कर जाएगा, अल्टीमेटली इसने माँ के साथ रहना है, सो वो माँ का ध्यान रखती है। इसका मतलब बेटियाँ माँ का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, जिसका वो संत जी बाबा जी गुरु जी ने वर दिया ही नहीं उसको, उन्हें पुत्र का दिया था। जितनी रो रही हैं पुत्र वाली रो रही हैं, घर में जो दुखी हैं ना वो सारी पुत्र वाली दुखी हैं, सिर्फ बेटी वाली नहीं दुखी हैं। क्यों? पुत्र वाली पुत्र को पालती रही, पहले पति से डरती रही, अब पुत्र से भी डरती है, अब बहू से भी डरती है। हाय बहू, मेरे को ये ना कह दे और वो ना कह दे, मैंने यहाँ नहीं बैठना, मैंने वहाँ नहीं बैठना। अच्छा तूने कब बैठना है? मरने के बाद। तो ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैंने चारों तरफ जो देखा है और सारी उम्र जो माँ से सुना। अफ़गानिस्तान से एक बच्ची पैदा होके 10-12 साल वहाँ रही और उसने सारा देख लिया। देखने के बाद अमेरिका चली गई। 14-15 साल के बाद अमेरिका से अफ़गानिस्तान आई। जब अफ़गानिस्तान आई तो उसने देखा माय गॉड, इतनी सारी दुनिया बदल गई है, ये अब भी पति के पीछे 4 कदम चल रही है। तो उसने उसको पूछा, अब तो दुनिया बदल गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप अब भी पति के पीछे चल रही हैं? तो यू नो व्हाट शी सेड, कहती मैं इस सेइंग को झूठा नहीं होने देना चाहती कि ये जो कामयाब बंदा है इसके पीछे मैं हूँ। जो पति की कामयाबी खड़ी उसके पीछे है, जिसको उसने पाँव की जूती बनाया हुआ है, जिसको उसने सिर्फ लस्ट का टॉय बनाया हुआ है। ये मेरा लफ्ज़ बहुत दुख से बोल रहा हूँ मैं, बहुत दर्द से बोल रहा हूँ मैं। Why she is tortured? Why she is exploited like this? अगर हमारा घर का बच्चा कोई भी अच्छा काम कर रहा है, पुत्र की दया, तो मर्द ऐसे बोलता है, और कुछ भी गलत काम कर रहा है, तूने इसको बिगाड़ा है। Why she is labeled like this? Why she is cornered like this? Why it is taken granted? क्योंकि उसको अश्लील कपड़े पहनाए गए, उसने पहने, बाज़ार में कोई भी उसके पोस्टर को देख के और उसको जाते हुए देख के उसके बारे में कुछ भी बोल सकता है। उसको क्यों शौक है कि मुझे कोई देखे? वाई शी वॉन्ट्स टू बी, कि मैं इसकी आँखों की सोर्स बनूं? क्यों चाहती है ये? क्यों उसको ख्वाहिश है? एक दादी अपनी पोती के साथ जा रही है, 80 साल की दादी पोती के साथ जा रही है, तो घर आके बोलती है, क्या मैं चांद हूँ? घर वालों से पूछ रही है, क्या मैं चांद हूँ? घर वालों ने कहा, ये क्या हुआ अचानक, इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आप बुढ़े हो गई हैं, आप अपने आप को चांद क्यों कहलवा रही हैं? बोलती है, मैं बाज़ार में गई, लड़के कुछ बोल रहे थे, ये देखो चांद का टुकड़ा जा रहा है। They were talking about पोती, वो छेड़ रहे थे। ये खुश हो रही है कि मुझे चांद कहा जा रहा है, हद हो गई है। आप क्यों कहलवाना चाहते हैं? जो गलत लेबल लगे हुए हैं, गलत लेबल को उतारें। Why I want to be appreciated? भगवान कोई अप्रिसिएशन नहीं मांगता। ये हमें गलत फहमी है कि भगवान की उपमा करेंगे वो पुत्र देगा, फरारी कार देगा, मकान देगा। दैट इज़ रॉन्ग। माँ की तो बच्चा कभी भी उपमा नहीं करता, मैं आपकी कोख से पैदा हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे को दूध पिलाओगे? वो पिलाती है। जैसे भगवान अप्रिसिएशन नहीं मांगता, ऐसे माँ भी अप्रिसिएशन नहीं मांगती। वाई वी वॉन्ट एनी लेबल? वाई वी वॉन्ट एनी अप्रिसिएशन? वी आर ऑलरेडी अप्रिशिएटेड कि मैं माँ हूँ, मैं इस सृष्टि का क्रिएटर हूँ, एंड दिस गिफ्ट इज़ गिवन बाय गॉड। तो हम वो सारा भूल ही गए हैं। आज की स्त्री बोल रही है ना, हम जैसे मर्जी कपड़े पहने, आप अपनी नज़रों को बचा के रखो।
वाह, ये कौन सा स्लोगन निकल आया। चारों तरफ दरिंदे और लोमड़ी की तरह घूमने वाले वही मर्दानगी राज वाले लोग घूम रहे हैं, जिनको चारों तरफ पोस्टर दिखा के शराब पिला के मूर्ख बनाया हुआ है, और उनकी चारों तरफ नज़र ही गलत है। और उस गलत नज़र में हम क्यों अश्लील कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मैंने अपनी नानी से, अपनी माँ से, अपनी और जितने भी मेरे कांटेक्ट में आए उनमें से ख़ास तौर पर अपनी नानी से सुना, वो बोलते हैं मैंने अपने माता पिता को एक बेड पे कभी बैठे नहीं देखा था, लेटना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अपने बेटी को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एक बेड पे साथ बैठना नहीं देखना चाहती कि उनके सामने मैं ऐसे बैठी हुई और वो देखें। दिस इज़ नॉट बैकवर्डनेस, दिस इज़ समथिंग टू इम्बाइब, टू गिव वन मैसेज जो अनस्पोकन होता है, जो स्पिरिचुअल होता है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें अफेक्शन है। सो ये सिंगल बेड के ऊपर दोनों का एक वखरा बेडरूम वाली गेम, ये सारी से हम छूट जाएंगे, हमको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। हम दासी से अब छूटेंगे, हम रियल विमेन बनेंगे, रियल माँ बनेंगे, रियल बहन बनेंगे, रियल पत्नी बनेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास ना 20-25 मिनट और हैं, अगर आप क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन लेक्चर से बड़ा हो जाता है, लोग प्रवोक हो जाते हैं और वो अपने क्वेश्चन करते हैं। मैं अपना प्रयत्न करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस वक्त ये क्लास शुरू हुई, काफ़ी सारी लेडीज़ की एक ही प्रॉब्लम होती थी कि सुबह सुबह हस्बैंड चाय मांगते हैं, कैसे निकलें। टाइम नहीं होता, हस्बैंड कहते हैं क्या करिए सुबह सुबह जाके बैठी रहे घर पे। ये दिक्कतें इन सबको थोड़ी थोड़ी आई। टाइम हमारा 8 बजे का है, क्लास ख़त्म होने का 7:30, 7:35, 7:40, बेचारी अपने अपने बिस्तरे समेटती हैं, नहीं जाना है, लंच देना है, ये करना है, वो करना है। कहाँ ऐसा एक पिन पॉइंट आए जहाँ पे ये लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, और यहाँ पे भी आके थोड़ी सी वो टेंशन जो इनके दिमागों में 1 घंटा बनी रहती है, और हमें आर्टिफिशियल हंसाना पड़ता है इनको कि प्लीज़ हंसो, खुश हो जाओ, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें इनके दिमाग से निकालने के लिए थोड़ा गुरबानी का हवाला देते हुए हमें समझाएं। गुरबानी में एक शब्द आता है, जिन हर हृदय नाम न बसियो तिन मात कीजय हर बांछा। ये कोई पुराने हज़ारों साल वाले ख्याल से इसकी ट्रांसलेशन कर दी जाती है कि जो इंसान के हृदय में भगवान का नाम नहीं है, उसकी माँ को पकड़ के बांध